नमस्कार। आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 9 इतिहास की दुनिया पाठ करेंगे। शांति के प्रयास संपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए प्रश्न उत्तर की श्रृंखला को प्रारंभ करते हुए पहला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रसंघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय तो जिनेवा में था। दूसरा है, इनमें कौन सा राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं है? तो इसमें से जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रसंघ की स्थापना का मूल उद्देश्य था तो इसका मूल उद्देश्य था राष्ट्रों के बीच मतभेद को कम करना। ठीक है, यहाँ पर गलती दिया हुआ है, आप लोग सही लिख लीजिएगा। आगे है, राष्ट्रसंघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1920 ईस्वी में हुई। निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है? तो सुरक्षा परिषद। आगे है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में। आगे प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का किस सम्मेलन का सफल परिणाम बना? तो सैन फ्रांसिस्को। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो 192। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थाई और अस्थाई सदस्य हैं? तो सुरक्षा परिषद में 5 अस्थाई और 10 अस्थाई सदस्य हैं। आगे प्रश्न है, राष्ट्रसंघ का सबसे प्रमुख अंग कौन है? तो आम सभा संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस तिथि को हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वर्तमान महासचिव वान की मून है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर में 111 धाराएं हैं। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कितनी संख्या है? तो 10 अस्थायी सदस्य हैं। आगे है, संयुक्त राष्ट्र का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता है? तो संयुक्त राष्ट्र का प्रधान अधिकारी महासचिव कहलाता है। प्रश्न है, राष्ट्रसंघ की स्थापना किस प्रकार हुई? देखिए, राष्ट्रसंघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 में हुई। इसका उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय विवादों को और शांतियों को सुलझाना, ठीक है, और विश्व शांति को बहाल रखना। राष्ट्रसंघ के निरस्त्रीकरण के प्रश्नों को सुलझाने में क्या सफलता मिली? तो देखिए, राष्ट्रीय संघ की निरस्त्रीकरण में असफल रहा क्योंकि बड़े देश अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने में लगे और एक दूसरे का भरोसा नहीं कर रहे थे। राष्ट्रसंघ के पास इसे रोकने का कोई शक्ति नहीं था। राष्ट्रसंघ किन कारणों से असफल रहा? किन्हीं 4 कारण बताना है तो इस प्रकार से था। राष्ट्रसंघ की असफलता के प्रमुख चार कारण: कुछ शक्तिशाली देशों का सदस्य न होना, देशों द्वारा अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देना, आर्थिक मंदी के कारण देशों का आपसी सहयोग कम होना और राष्ट्रसंघ के पास पर्याप्त अधिकार न होना। आगे प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य व सिद्धांतों को लिखे। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्य विश्व शांति स्थापित करना था और देशों के बीच मित्रता, भाईचारे की भावना को बढ़ाना था। इस सिद्धांत में समानता और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना था और विवाद को सुलझाने के लिए शांतिपूर्ण समाधान खोजना भी था। आगे है, संयुक्त राष्ट्र संघ के गैर राजनीतिक कार्य कौन कौन से हैं? देखिए, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख गैर राजनीतिक कार्य बच्चों की सहायता, स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, श्रमिक और महिलाओं की स्थिति में सुधार और प्राकृतिक आपदा में राहत प्रदान करना है। आगे है, संयुक्त राष्ट्र संघ की किन्हीं 4 राजनीतिक सफलताओं का उल्लेख करना है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख 4 सफलताएं हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने रूस ईरान विवाद का समाधान किया, कोरिया संकट में मध्यस्थता की भूमिका निभाई, साथ में स्वेज जो नहर के संकट था उसे शांतिपूर्ण समाधान लाया और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध को रोका।
राष्ट्रसंघ की स्थापना की परिस्थितियां का वर्णन करना है। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की विनाशकारी घटना के बाद विश्व शांति की स्थापना के लिए राष्ट्रसंघ का गठन किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विलियम्स ने 1918 में अपने 14 सूत्रीय सिद्धांत में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकताओं पर जोर दिया। ब्रिटेन, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका के नेताओं ने भी इस पर विचार का समर्थन किया। इन सभी प्रयासों के फलस्वरूप 10 जून 1920 में राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों और शांति तरीके से सुलझाना और भविष्य में युद्ध को रोकना था। राष्ट्रसंघ किन कारणों से असफल रहा, वर्णन कर। देखिए, राष्ट्रसंघ की असफलता के मुख्य कारण थे। पहला, अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों का इससे दूर रहना। दूसरा, कुछ देशों द्वारा अपने स्वार्थ के संघ का दुरुपयोग करना। तीसरा, 1929 से 30 में विश्व आर्थिक मंदी देशों के स्वार्थ बनाया। चौथा, संघ के पास अपने निर्णय को लागू करने की शक्ति का अभाव। और पांचवा, सदस्य देशों को अपने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देना। इन कारणों से राष्ट्रसंघ द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य व सिद्धांतों की प्रासंगिक बताना है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य विश्व शांति स्थापित करना है, देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना और वैश्विक समस्याओं का समाधान करना। इसके लिए सिद्धांत है सभी देशों को समानता, शांति तरीके से विवाद को सुलझाना और एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करना। आज भी ये उद्देश्य सिद्धांत प्रासंगिक है, क्योंकि विश्व शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 192 देश इसके सदस्य हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ वैश्विक मुद्दों पर चर्चा और समाधान खोजने का एक मंच भी है। आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों की भूमिका का वर्णन। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 मुख्य अंग है जो विश्व शांति और विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महासभा सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधित्व करती है और महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जिम्मेवारी है। आर्थिक और सामाजिक परिषद विश्व के सामाजिक मुद्दों का काम करती है। न्याय परिषद गैर स्वामित्व देशों के प्रशासन को देखती है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो देशों के बीच के कानूनों को सुलझाती है। सचिवालय महासचिव के नेतृत्व में संगठन के दैनिक कार्यों का प्रबंधन। ये सभी अंग मिलकर विश्व स्तर पर शांति और सुरक्षा का क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्ता को रेखित करना है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा की महत्ता है विश्वव्यापी और कार्यों से स्पष्ट है कि यह विश्व शांति के लगातार प्रयास कर रहा है, जैसे कि अरब इजराइल संघर्ष, अफगानिस्तान जैसे मुद्दे को देखा गया। इसे तीसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संयुक्त राष्ट्र के उपनिवेश को अंत किया और नए स्वतंत्र देशों के उदय में अपना अहम योगदान दिया। मानवाधिकार की रक्षा जैसे मानव कल्याण, श्रमिकों के अधिकार, महिला सशक्तिकरण और बहुत सारे स्वास्थ्य कारणों के चलते इसकी सराहना की गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति के क्षेत्र में विशेष रुचि और महत्वपूर्ण कार्य किया। जलवायु परिवर्तन वैश्विक मुद्दे पर भी एक मंच के रूप में कार्य किया। इन सभी कारणों से संयुक्त राष्ट्र संघ आज भी अति महत्वपूर्ण और प्रासंगिक वैश्विक संस्था बन गई।